वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हबीब जान बलोच साहब। हबीब साहब, आप पीपल्स पार्टी के ज़ियाले समझे जाते हैं। मैं हूँ माशाल्लाह। और उससे पहले आप एक पाकिस्तानी भी हैं गालिबन। बिल्कुल हैं, यकीनन। गालिबन किस क्या बात। पीपल्स पार्टी ने अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, या दिल तो शायद सियासत में नहीं होता, चलें दिमाग से जोर दे के बताइए। पीपल्स पार्टी ने लियारी को माँ सिवाय गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी के, एहतजाज की सियासत के क्या दिया है? ऐसी बात नहीं है। ये मैं दिल पे भी हाथ रखता हूँ और ये अपने दिमाग पे भी हाथ रखता हूँ। जो उनके बस में था उन्होंने किया, उसका क्रेडिट तो मैं उन्हें दूंगा। ये नायली हमारे अपने लोगों की थी, पीपल्स पार्टी के, जो आवाम की नुमाइंदगी करने का दावा करते पीपल्स पार्टी के लोगों की थी। मैं अपने यहाँ के लोकल नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के हुए ना, कुछ ब्यूरोक्रेसी थी। अब हमें तो वक्त ही कम मिला ना, 2 साल 18 महीने, पहली बार 4 साल का पीरियड गुजर रहा है। अब देखें ब्यूरोक्रेसी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हाथ जोड़ के कहता हूँ उन लोगों से कि यार हम पे भी रहम करो। लियारी वाले हैं, कोई दुश्मन नहीं। हम पाकिस्तान का परचम उठा के जाते हैं ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, कोई बॉक्सर की सूरत में, कोई फुटबॉलर की सूरत में। यकीन जानिए आरफिन, मैं आपको कोई बात गलत नहीं कहूँगा। शहीद के दौर में, चाहे वो भुट्टो साहब का हो या मोहतरमा का दौर, लियारी के लिए बहुत पैकेजेस आए। ये बदकिस्मती के उस पर अमल नहीं हो सका। आज भी मुआशी सिलसिला ये लड़ाई का, गैंगवार कोई नहीं है लियारी में। जब से जरदारी साहब ने 3 अरब रुपए का अनाउंस किया है लियारी के लिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाई गई है, लियारी यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया गया है, ये कत्ल व गारतगरी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर इमरान वसी लियारी के ट्रू फ्रेंड थे, गुलिस्तान जौहर में रहते थे। उन्हें हॉस्पिटल के आगाज़ से 3 दिन पहले कत्ल कर दिया गया। अखबार ने खबरें लगाई, आप जैसे हमारे नादान दोस्तों ने खबरें लगाई, लियारी में गैंगवार हो गई, डॉक्टर को मार दिया, ये हो गया। अल्लाह भला करे कुछ दोस्तों का कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज का दूसरा साल है। हमारे हिस्से में 15 डॉक्टर आएंगे 5 साल के बाद। उसमें से 5 शायद चले जाएं यूरोप या अमेरिका आला तालीम के लिए, 5 शायद डिफेंस चले जाएं या गुलशन चले जाएं। हमारे हिस्से में कितने 5 डॉक्टर आएंगे। आज लियारी में अताई डॉक्टरों का जोर है। अब 5 डॉक्टर का मतलब कि अगले 10 साल में शायद हमारे पास 50 डॉक्टर्स होंगे। उस कॉलेज को रोकने के लिए साजिशें की गई। उसमें कौन लोग शामिल थे, इसकी इंक्वायरी आप कीजिएगा। लियारी यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो रहा था, 18 कॉलेज हमारे हिस्से में आए, 1-1.5 करोड़ का फंड आना था सालाना। उसी रात को चील चौक पे बम का धमाका कर दिया गया। ये प्रॉब्लम फंड ना आने की है, अगले दिन खबर लगी, काम नहीं होने की। अखबार में खबर लगी कि लियारी यूनिवर्सिटी के करीब बम का धमाका। यानी कि आपका भाई अगर लियारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता है उसे आप रोक लें, मेरा बेटा पढ़ता है तो मैं रोक लूं। ये बहुत बड़ी साजिश है लियारी के खिलाफ। आप बताएं, LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका दफ्तर गुलशन इकबाल में है। उसके प्लाट आज तक लियारी वालों को नहीं मिले जनाब। कि उस प्लाट की जो एडवांस टोकन मनी जब मांगी जाती है ना, वो लियारी के लोगों के पास देने के पैसे ही नहीं होते। अच्छा, इतनी देर से जो आप बात कर रहे हैं मैं यही नोटिस कर रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ का फंड रुक गया, उसकी तकलीफ आपको, वो प्लाट की तकलीफ आपको। सर, वो फंड तो मेरे ऊपर खर्च होगा, मेरे लियारी पे खर्च होगा। मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर, मेरी लियारी पे जो पैसा खर्च होगा, झगड़ा मेरे ऊपर का है या मेरे लोगों पर? मेरे लोगों पर है ना। आप बलोच पर, गुमराह तो आप खुद कर रहे हैं। आज हमें बलोच कच्ची को लड़ाने की कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? आप इंक्वायरी करें ना, पूछे जाके इनको। मैं कैसे करूं? इसलिए आप माशरे की आंख और नाक और कान है, आप करें, आप बताएं। हमें तो अंधा कर रखा है। हमारी यूनिवर्सिटी आज बनने जा रही है, उसे रोका जा रहा है कि लियारी के लोगों को उसी गधागाड़ी पे रखेंगे आप, कि चाहे वो मैट्रिक ना करें, कराची पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी ना मांगे। जरदारी साहब ने अपनी सारी लेक्सेस वगैरह सारे सब बेच दी। सर, ये लेक्सेस बीच में कहां से आ गई मिस्टर आरफिन? लियारी गधागाड़ी बीच में आई तो वहाँ लेक्सेस का जिक्र करना भूल गया ना। सर, आप बताएं कि 22 लेक्सेस बेच करके अगर उसके पैसों से ही लोगों को साइकिल दिला दें, सिलाई मशीन दिला दें, तो सर नाज़िमाबाद की रोडें अल्ताफ साहब ने अपने हुंडा 50 बेचकर बनाई है क्या? मुशर्रफ ने जो फंड दिया अपने दौर में उनको राम करने के लिए, आज वो बेचारे बाजा और तबला बजाते हैं और कहते हैं कि अल्ताफ साहब पे भरोसा ना करना, मुत्तहिदा पे भरोसा ना करना। जनाब, वो सारा फंड। लेकिन आप लोग सर बेवकूफ हैं या सियासी नादान, मुझे बताइए। मुशर्रफ साहब की नसीहत, एक तो आप उनके इतने अतात गुजार हैं कि आपने उनको सलामी दे के बाहर भेजा, ऊपर से जाते जाते वो नसीहत भी कर गए कि देखो मेरे दोस्तों, मुत्तहिदा पे भरोसा मत करना। मगर आप लोग इतने सियासी अंधे कि आपने उसी मुत्तहिदा को गले से लगा रखा। आरफिन साहब, ये दुआ करें कि जरदारी साहब की थॉट थी कि पाकिस्तान बच गया। वो आज भी नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान खपे, वरना जो लोग पाकिस्तान पहले की बात करते हैं वो तो आपके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, लियारी को बचा लें। मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मेरी भी सुन लें। बलोचिस्तान की आग लगी हुई है और लियारी को नादान दोस्तों ने धक्के पे दीवार पे लगाने की कोशिश की। वो ऐवान सदर से जो पाइप निकाला है आप लोगों ने बलूचिस्तान की तरफ, वो आग बुझाने के लिए, उसका क्या हुआ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके आप लोग मीठी मीठी बातें करके वो आग बुझा लेंगे? बलूचिस्तान के हकूक में रुकावट कौन है ये बताएं पहले आप।
मुझे लग रहा है मैं ही हूँ इस गुफ्तगू से, तो मुझे मुझे तो यही लग रहा है कि आपके लोग हैं, इसलिए कि आप बताएं कि जब बलूचिस्तान की मादनियत जहाँ निकलेगी, पहला हक वहाँ के मकामी लोगों का है। आप तकसीम बराबर करें। मैं इसलिए कहता हूँ कि बाबर गौरी साहब, अल्ताफ़ साहब मोहतरम, फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ कि हमारा हक हिस्सा था बल्दिया कराची पर, हमारा हिस्सा था कराची पोर्ट पर, हमारा हिस्सा था पोर्ट कासम पर। आपने हमारी फुटबॉल की टीमें बर्बाद कर दी, आपने बॉक्सिंग को नल एंड वाइड कर दिया, आपने चपड़ासी को भी ख़त्म कर दिया, आपने सन कोटे को भी ख़त्म कर दिया। लियारी के लोग कहाँ जाएंगे? ना बैंक हमें लोन देते हैं, ना हाउस बिल्डिंग हमें लिफ्ट कराती है, ना कर्ज़ों का लोन। अगर आप हमें कर्ज़े दे दें, हम छोटी छोटी कश्तियाँ खरीद लें तो हमारे लोग फिशिंग करें और उससे भी हम रोज़गार कमा सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा मिस्टर आफिन, नवाज शरीफ के दौर में येलो कैब स्कीम में 22 अरब रुपए बर्बाद किए गए। लियारी को कितनी पीली टैक्सियां मिली? जब यहाँ पे स्कीम 33 आई, गुलिस्तान जोर आया, स्कीम 33 में हमें प्लाट कितने मिले? हमें तो कुछ नहीं मिला। और लियारी के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो कच्छी है, चाहे वो बलोच है, कि उसने अपने लियारी को नहीं छोड़ा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद मिलते हैं।